2021 में अफगानिस्तान में अमीर नाम का एक आदमी कॉफी शॉप में आराम कर रहा था, तभी अचानक वह तेजी से अपने घर भागा। वह उस आंगन में गया जहां वह आम तौर पर अपने कुत्ते रखता था। वहां अमेरिकी सेना के कुछ कैदी थे जिन्हें उसने बंधक बना रखा था। शहर के सभी लोग जानते थे कि अमीर एक बेरहम और खूंखार आतंकवादी नेता है। अमीर कैदियों को बाजार के बीच में ले आया और भीड़ को भड़काने लगा। उसने दावा किया कि कैदियों में से एक जैक नाम की महिला अमेरिकी मरीन की सदस्य थी। उसने कहा कि वह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने और पैगंबर का अपमान करने के लिए अफगानिस्तान आई थी। जब अमीर ने जैक को छोड़कर बाकी सभी कैदियों को पत्थर दिए तो एक आदमी ने पत्थर फेंकने से इनकार कर दिया। अमीर ने उस आदमी को सजा देने के बजाय अपने ही एक आदमी को गोली मार दी। क्या वह नहीं चाहता था कि और बेगुनाह लोग घायल हों? उस सैनिक ने बाकी लोगों के साथ जैक पर पत्थर फेंकने का फैसला किया। इसके कुछ ही देर बाद अमेरिकी वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर कैदियों को बचाने और इलाके को खाली कराने के लिए आए। इस वजह से अमीर के ग्रुप समेत सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सैनिकों ने लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी और कई लोग घायल हो गए। जब एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो अमीर ने आरपीजी उठाए और उसे मार गिराया। दूसरे पायलट ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया क्योंकि बचना नामुमकिन लग रहा था। जैक उसे वापस आकर अपने साथियों को बचाने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन पायलट ने मना कर दिया। दूर से अमीर को बाकी कैदियों को मारते हुए देखा गया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के एक हाई स्कूल में क्लास के बाद बदिया नाम की एक स्टूडेंट और उसकी सहेलियां वॉशरूम में स्मोकिंग करती हुई देखी गईं। तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी और पता चला कि आईएसआईएस के संदिग्ध सदस्य स्कूल में घुस आए हैं। डरे हुए स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे और कुछ क्लासरूम में छिप रहे थे। बदिया और उसकी अमेरिकी सहेलियां, जो पहले बाथरूम में थीं, छत की ओर भागने का फैसला करती हैं। बदिया ने हिम्मत करके किनारे से झांक कर देखा कि नीचे क्या हो रहा है। पता चला कि उस ग्रुप का लीडर आमिर था, वही आदमी जिसने अफगानिस्तान में कई अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाया था। उसके उस स्कूल में आने की एक वजह थी, वह बदिया को ढूंढ रहा था, जो अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्री और अमेरिकी राजदूत कैमिला दुर्रानी की बेटी थी। आमिर ने एक टीचर से बदिया के बारे में पूछा, लेकिन टीचर ने झूठ बोला और कहा कि वह स्कूल में नहीं है क्योंकि उसने बीमारी की वजह से छुट्टी ली थी। आमिर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने उसे गोली मार दी। बदिया और उसकी सहेलियां तेजी से नीचे भागी और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। वे भागने के लिए पार्किंग लॉट तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते समय बदिया का सामना गलती से एक आतंकवादी से हो गया। उसने हिम्मत करके उसका हथियार छीन लिया और उसे और उसके पीछे आए एक और आदमी को गोली मार दी। लेकिन जब आमिर सामने आया तो बदिया की गोलियां खत्म हो चुकी थीं और उसे वहां से भागना पड़ा। आमिर और उसके साथियों ने बदिया और उसकी सहेलियों को पकड़ लिया, जो छत पर छिपी हुई थी। बदिया ने आमिर का सामना करने की कोशिश की, लेकिन वह उस पर हावी हो गया। उसका सामना करने की सजा के तौर पर आमिर ने अपने आदमियों को 2 लड़कियों को छत से नीचे फेंकने का आदेश दिया। बदिया और 4 अमेरिकी राजनयिकों के बच्चों को अगवा करने के बाद अमीर ने सरकार से कहा कि अगर उन्हें हर लड़की के बदले $1 करोड़ दिए जाएं तो वह उन्हें वापस कर देगा। उसने ये भी मांग की कि अफगान सरकार शेख अल शमाली नाम के एक तालिबानी को रिहा करे और उन्हें ये काम सिर्फ 5 दिनों में करना था। अमेरिका में जैक के बचाए जाने के 1 साल बाद वह अपनी यूनिट में एक मिलिट्री लीडर से मिली। पता चला कि 1 साल पहले उसने उस पायलट पर केस करने की कोशिश की थी जिसने उसकी जान बचाई थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह कायर था। उसने घटना वाली जगह छोड़ दी थी और उसी वजह से जैक ने अपने दोस्तों को खो दिया था। लेकिन मिलिट्री लीडरों ने उसके केस को गंभीरता से नहीं लिया और पायलट को सजा नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगा कि उसने सही काम किया था। जैक अपना गुस्सा निकालने के लिए जिम गई और वहां अपने स्पैरिंग पार्टनर के साथ उसकी लड़ाई हो गई। वर्कआउट के बाद ट्रेविस नाम के एक मिलिट्री कमांडर ने उससे संपर्क किया और उसे बाहर चलने के लिए कहा क्योंकि वह उसे कुछ जरूरी बात बताना चाहता था। पता चला कि ट्रेविस जैक को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के पास क्वेटा में एक टॉप सीक्रेट मिशन पर अपनी टीम में शामिल होने के लिए बुलाने आया था। उसने बताया कि कुछ बच्चों को अगवा कर लिया गया था और उनका काम 5 लड़कियों को बचाना था। शुरू में जैक ने मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि यह CIA की जिम्मेदारी है, लेकिन ट्रेविस ने समझाया कि CIA ने पहले भी कोशिश की थी और नतीजा अच्छा नहीं रहा था। फिर उसने ये राज खोला कि जिस आतंकवादी की उन्हें तलाश थी वह आमिर था, वही आदमी जिसने अफगानिस्तान में जैक की टीम को खत्म कर दिया था। उस निजी बदले की भावना के कारण जैक ने आखिरकार हाँ कह दिया। कनाडा की जेसिका रैबिट के नाम से एक फैकिर का इस्तेमाल करके जैक अगले दिन क्वेटा एयरपोर्ट पहुंची। एक बॉस, जो एक मिलनसार पाकिस्तानी व्यक्ति था, उसे लेने आया और बहुत तेजी से गाड़ी चलाई। जब जैक होटल पहुंची तो रॉकी नाम की एक महिला ने उसका स्वागत किया और थोड़ी बातचीत के बाद वे तीसरी मंजिल पर गईं। कमरे में जैक उस टीम से मिली जिसके साथ उसे काम करना था। ये टीम जबरदस्त महिलाओं का एक ग्रुप थी, जिसमें मैकेनिक रॉकी, टेक्नीशियन गीक, हथियार विशेषज्ञ शूटर, विस्फोटक विशेषज्ञ बॉम्ब और मेडिक शामिल थी। साथ ही डॉक्टर माइक भी थे जो उनके मेडिक बनने वाले थे। उनका मिशन अफगानिस्तान के एक शहर में दवाएं पहुंचाना था जो पाकिस्तान की सीमा के पास था। उन्होंने वह शहर इसलिए चुना क्योंकि विदेशी लोग बस वहीं तक जा सकते थे। वहां पहुंचने पर उनकी कार ऐसे खराब होने का नाटक करती जैसे वह सच में खराब हो गई हो और उनके पास मिशन पूरा करने के लिए कुछ ही दिन होते, क्योंकि कार ठीक करने के औजार उनके पास उतने ही समय के लिए होते।
सीमा पार करने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं थे, इसलिए वे इस बात पर निर्भर थी कि ट्रेविस अफगानिस्तान में सब कुछ तैयार रखेगा। जैक सोच रही थी कि बादिया कौन है, क्योंकि कैद की गई 5 लड़कियों में से वही अकेली अमेरिकी थी। शूटर ने बताया कि बादिया अफगानिस्तान की शिक्षा मंत्री और अमेरिकी राजदूत कैमिला दुर्रानी की बेटी थी। इसके बाद जैक एक इंटरनेट कैफे गई ताकि वह अवाइना को फोन कर सके, वह तालिबान से जुड़ी महिला जिसकी जान उसने बचाई थी। उसने अवाइना से उन 5 लड़कियों का पता लगाने में मदद मांगी जिन्हें आईसिस ने अगवा करके अफगानिस्तान पहुंचाया था। दूसरी तरफ कैमिला अपनी बेटी को जल्द से जल्द वापस पाने के लिए सिर्फ $10 मिलियन देने के बारे में सोच रही थी। उसे डर था कि कहीं आतंकवादी उसकी बेटी को पहले नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन जैक और ट्रैविस को ये सही नहीं लगा क्योंकि $10 मिलियन से सिर्फ उसकी बेटी को मदद मिलती, बाकी बंधकों को नहीं। इसलिए कैमिला ट्रैविस और उसकी टीम के इंतजार के लिए राजी हो गई ताकि वे उसकी बेटी और बाकी बंधकों को बचा सकें। कैमिला ने देखा कि विदेशियों के लिए बॉर्डर पार करना कितना मुश्किल था, इसलिए उसने मदद करने की पेशकश की। जब वे बॉर्डर पर पहुंचे तो कैमिला का पुराना दोस्त बशीर वहां मदद के लिए मौजूद था। अगले दिन जब जैक और बाकी लोग अफगानिस्तान के लिए निकले तो जैक की मुलाकात एक बॉस से हुई, वही आदमी जिसने कुछ दिन पहले उसे एयरपोर्ट से लिफ्ट दी थी। जैक एक ट्रक में चढ़ा और ड्राइवर मलिक से बातचीत करने लगा, जो अब्बास का छोटा भाई निकला। कुछ घंटों बाद जैक और उसकी टीम बॉर्डर पर थी, तभी अफगान सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। अब्बास ने जल्दी से बताया कि वे दवाएं ले जा रहे थे, लेकिन सैनिकों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वे ट्रक से सामान उतारने ही वाले थे कि एक लेफ्टिनेंट आया और चेकिंग रुकवा दी। पता चला कि वह कैमिला का दोस्त बशीर था, जो बॉर्डर पर काम कर रहा था। इस बीच अमीर के ठिकाने पर उसने एक स्टूडेंट से बात करने के लिए कहा। उसने उसे एक काम के बदले आजादी का मौका दिया और वह तुरंत मान गई। उसे पुलिस स्टेशन में एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए कहा गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। इसी बीच ट्रैविस, जैक और टीम दवाएं पहुंचाने के लिए अपनी मंजिल पर पहुंचे और फिर रॉकी ने उनकी कार में कुछ गड़बड़ कर दी ताकि वह स्टॉप न हो और उन्हें थोड़ा समय मिल सके। फिर अब्बास आया और कहा कि जब तक कार ठीक होती है वे अफगान सेना के साथ रह सकते हैं। इसके बाद ट्रैविस शूटर और बम को लेकर हथियार लेने गया, लेकिन वह जगह तालिबान ने तबाह कर दी थी और वहां कोई हथियार नहीं बचा था। दूसरी तरफ आमिर के आदमियों में से एक स्टूडेंट को पुलिस स्टेशन ले आया। लड़की ने पुलिस को एक चिट्ठी दी और तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। ट्रैविस और उसकी टीम हैरान रह गई और उन्हें लगा कि इसके पीछे आईसिस का हाथ हो सकता है। कुछ मिनटों बाद जैक होटल लौटा और सबको उस जानकारी के बारे में बताया जो उसे तालिबान के अपने दोस्त से मिली थी कि छात्र कहाँ थे और अमीर का हेडक्वार्टर कहाँ था। उन्होंने तय किया कि मुख्य हमला करने से पहले वे हथियारों के गोदाम पर हमला करेंगे। उस रात जैक और उसकी टीम गोदाम पर हमला करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए एक जोरदार धमाका किया और फिर मौका मिलते ही गार्ड को खत्म कर दिया। दुर्भाग्य से जब जैक और उसकी टीम भागने की कोशिश कर रही थी, तभी दुश्मन के एक सैनिक ने डॉक्टर माइक को पकड़ लिया। जैक किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने मलिक से कार वापस मोड़ने को कहा। वे डॉक्टर माइक को कार में बिठाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन तभी दुश्मन ने ट्रैविस को गोली मार दी। वे सभी कार में सवार हुए और वहां से तेजी से निकल गए। अगली सुबह कैमिला के दोस्त बशीर के घर पर जैक और उसकी टीम ट्रैविस और डॉक्टर माइक को दफनाने के लिए पहुंचे, जिनकी पिछली रात मौत हो गई थी। कुछ घंटों बाद जैक ने लिविंग रूम से आती हुई एक आवाज सुनी। जब उसने देखा तो पाया कि कैमिला अपनी टीम के कुछ लोगों से बात कर रही थी। कैमिला ने बताया कि वह अफगानिस्तान सिर्फ भाटिया को छुड़ाने के लिए $10 मिलियन की फिरौती देने आई थी, लेकिन जब पैसे की जांच की गई तो पता चला कि वे नकली थे। कैमिला ने कहा कि अमीर का ग्रुप बहुत होशियार नहीं था और असली और नकली पैसे के बीच फर्क नहीं कर पाया। इसके बाद उसने अलविदा कहा और उम्मीद जताई कि वे अभी भी भाटिया और उसके दोस्तों को बचा सकते हैं। दूसरी ओर अमीर ने भाटिया को फोन किया और कहा कि वह अब तक की सबसे बहादुर महिला है जिससे वह मिला है। भाटिया ने उससे कहा कि अपनी मर्जी के खिलाफ बंधक बनाए जाने के बावजूद उसे उनके गैंग से कोई डर नहीं है। फिर अचानक अमीर ने एक चौंकाने वाली बात कही। वह उससे शादी करना चाहता था। उसकी वजह यह थी कि वह चाहता था कि उनके बच्चों को उनकी बहादुरी विरासत में मिले। उसने ये भी कहा कि अगर उसने मना किया तो उसके दोस्तों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कहीं और जैक और उसका गैंग एक अजीब कार को अपनी ओर आते देख घबरा गए, लेकिन पता चला कि वह विना थी जिसे जैक ने बुलाया था। जैक उसका फोन उधार लेना चाहता था, लेकिन उसके पास फोन नहीं था क्योंकि उसे डर था कि उसे ट्रैक किया जा सकता है। उसी दिन बाद में शेख अल शमाली को जेल की बस से दूसरी जगह ले जाया जाने वाला था और 2 और कारें उसकी सुरक्षा के लिए साथ चल रही थी। उसी समय पता चला कि उस जगह से ज्यादा दूर नहीं रॉकी और गीक एक ड्रोन का इस्तेमाल करके उनकी हरकतों पर नजर रख रहे थे। ये पता लगाने के बाद कि शेख को कहां ले जाया जाएगा, वे उन्हें रोकने के लिए तेजी से वहां पहुंचे। दुर्भाग्य से रॉकी फिसलकर बस से टकरा गई और उसके पैर उसमें फंस गए।
जल्द ही दुश्मन वहां पहुंच गए और उन पर हमला करने लगे, इसलिए रॉकी ने जैक से गुजारिश की कि वह उसे वहीं छोड़ दे ताकि वे पकड़े न जाएं। इस बीच गोलीबारी जारी रही और अब्बास को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अब्बास को मालिक में दफना दिया गया। उसका छोटा भाई बुरी तरह टूट गया था। जैक उसके पास गई और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती रही। फिर उन्हें पता चला कि आइसिस ने टीवी पर रॉकी को बंधक बनाए जाने और फिर बेरहमी से मारे जाने का वीडियो दिखाया था। गुस्से से बेकाबू होकर जैक शेख से मिलने के लिए अगले कमरे में गई, लेकिन जब वह अंदर पहुंची तो उसने विना को फोन पर बात करते हुए देखा। जैक को तुरंत समझ आ गया कि विना गद्दार है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि उसके पास फोन नहीं है। विना के बेहोश होने के बाद उसका फोन चेक किया गया और पता चला कि उसने अभी अभी आमिर के ग्रुप को फोन करके अपनी लोकेशन बताई थी, ये जानते हुए कि आमिर का ग्रुप जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। जैक ने अपनी टीम से कहा कि वे पैसों का बैग वहीं छोड़ दें और आमिर के ग्रुप को विना और शेख को ले जाने दें। आमिर की टीम वहां पहुंची और विना को होश आ गया था। उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया, क्योंकि वे जिस 10 मिलियन के पीछे थे और शेख दोनों ही वहां मौजूद थे। दूसरी तरफ जैक और उसकी टीम दूर से आमिर पर नजर रख रही थी। फिर जैक ने अपनी टीम से कहा कि वे उस फोन को ट्रैक करें जो पैसों के बैग में छिपाया गया था, ताकि पता चल सके कि अमीर कहाँ है। कुछ घंटों बाद अमीर की टीम अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पहुंची। अमीर शेख को एक कमरे में ले गया और उससे फ्रेश होने को कहा। पता चला कि शेख की शादी बढ़िया से होने वाली थी, लेकिन पहले शेख ये जानना चाहता था कि अमीर कौन है, क्योंकि वह उससे पहले कभी नहीं मिला था। अमीर ने बताया कि उसके माता पिता शेख को जानते थे, लेकिन वह कभी उससे नहीं मिला था। इस बीच जैक और उसकी गैंग अमीर के हेडक्वार्टर पहुंच गए। उन्होंने गार्ड्स को हटाया और फिर जैक को एक छेद मिला जो इंजन रूम तक जाता था, इसलिए वे सभी अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने जल्दी से अपना हुलिया बदला ताकि वे वहां घुल मिल सके और बंधकों को ढूंढने और जगह का लेआउट समझने लगे। आखिरकार जैक को बंधक मिल गए जिन्हें कैद करके रखा गया था, लेकिन उन्हें बडिया कैमिला की बेटी अमीर और शेख नहीं मिले। उसी समय बडिया, जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अमीर से शादी करने वाली थी, अपने कमरे में गई। जब ये सब हो रहा था, अमीर ने शेख से जल्दी करने को कहा। फिर शादी के बाद अमीर ने एक बड़ा खुलासा किया कि वह असल में आइसिस के साथ था, जो तालिबान का दुश्मन है। उसके परिवार वालों को तालिबान ने मार डाला था और जैसे ही उसने ये कहा, शेख, जो तालिबान का एक बड़ा आदमी था, को मार दिया गया। थोड़ी देर बाद अमीर का आदमी आया और उसे बताया कि जो पैसे वे लाए थे वे नकली थे। उसे एक चालू जीपीएस फोन भी मिला। अमीर को लगा कि अवाइना ने जानबूझकर उसे फंसाया है और उस पर गद्दार होने का आरोप लगाया। अवाइना, जिसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, को अपनी बात समझाने का मौका भी नहीं मिला और हालात बिगड़ गए। वहां मौजूद सभी महिलाओं को अपना नकाब हटाने के लिए कहा गया, ताकि उनके बीच छिपे किसी जासूस का पता लगाया जा सके। जब जैक की एक साथी ने अपना नकाब हटाया तो जोरदार धमाका हुआ। बुरे लोग अंदर घुस आए और गोलीबारी शुरू हो गई। जैक ने बंधकों को बचाने के लिए तेजी दिखाई और आखिरकार उसे बरिया मिल गई। उसने बरिया और दूसरों से कहा कि वे भाग जाएं, जबकि वह खुद अमीर को ढूंढने चली गई। संक्षेप में कहें तो जैक ने आखिरकार अमीर को ढूंढ निकाला। अमीर हैरान रह गया, क्योंकि जैक उसके उन कैदियों में से एक थी जो कुछ समय पहले भाग गई थी। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद जैक ने आखिरकार अमीर को खत्म कर दिया। जब जैक और उसकी टीम जाने की तैयारी कर रहे थे तो जैक ने गीक को खंडहरों में फंसा हुआ देखा। जब उसने मदद करने की कोशिश की तो गीक ने उससे तुरंत चले जाने को कहा, क्योंकि कोई और जरूरी काम करना था। इसलिए जैक और बाकी लोगों को उन बंधकों के साथ जाना पड़ा जिन्हें उन्होंने पहले ही बचा लिया था। बचाव दल वहां पहुंचा और सभी को तुरंत वहां से निकाल ले गया। जब जैक ने मालिक से चौपर में बैठने के लिए कहा तो उसने पूछा कि क्या वह भी साथ आ रही है। जैक ने कहा नहीं, वह किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए वापस जा रही थी जिसे वे पीछे छोड़ आए थे। मालिक ने वहां से जाने के बजाय रुकने और उसकी मदद करने का फैसला किया।